हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप शिवनकर है। मैं एक प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शटरस्टॉक में किन रीज़न से आपकी इमेजेस रिजेक्ट होती है और शटरस्टॉक में कंटेंट अपलोड कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। तो शटरस्टॉक आपका कंटेंट रिजेक्ट क्यों करता है। देखिए, यहाँ पे मैं शटरस्टॉक की वेबसाइट में हूँ, कंट्रीब्यूटर के पेज में। यहाँ पे मैं जो सपोर्ट का पेज है, कंट्रीब्यूटर सपोर्ट, उसमें आया हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, वाई वॉज माई कंटेंट रिजेक्टेड फॉर नॉइस आर्टिफैक्ट्स, बराबर। तो यहाँ पे एक्चुअली इन लोगों ने रीज़न्स बताया है कि किन वजह से अपने जो इमेजेस हैं वो रिजेक्ट हो सकती है शटरस्टॉक में। तो उन्होंने पहला जो कारण बताया वो है नॉइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज के अंदर बहुत सारे डॉट डॉट जैसे दिख रहे हैं, हल्के 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 जो कलर वाले डॉट रहते हैं ना, मीन्स ये जो नॉइस टाइप की जो इफ़ेक्ट है फ़ोटो में, वैसी अगर रहेगी तो जो भी आपके फ़ोटोज़ या जो भी आपके डिज़ाइंस है उनके अंदर भी आप इस तरह की कुछ इमेजेस यूज़ करते हो तो ये शटरस्टॉक डिटेक्ट कर लेगा और आपकी इमेज जो है वो अप्रूव नहीं होगी। फिर इस तरह की इफ़ेक्ट आप नहीं ले, इसका ज़रा ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट जो इनका रीज़न है वो है फिल्म ग्रेन। ठीक है, आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे भी एक हल्के हल्के एक डॉटिंग टाइप की इफ़ेक्ट आई है। इस तरह का एक फ़िल्टर फ़ोटोशॉप में भी आता है, फिल्म ग्रेन नाम का। तो ऐसी इमेज फ़ोटो में आ जाती है। ठीक है, तो इमेजेस में या फिर फ़ोटो में या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आपको इस तरह की भी इमेजेस नहीं लेनी है। अगर आप इस तरह की इमेज लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो है वो इमेज रिजेक्ट होने वाली है शटरस्टॉक में। फिर नेक्स्ट जो ये लोग बता रहे हैं कि कॉम्प्रेशन आर्टिफैक्ट्स एंड माइक्रो ब्लॉक्स, मतलब कि इस तरह की जो जैक स्क्वायर शेप्ड आर्टिफैक्ट्स है ना, इस तरह की जो इफ़ेक्ट रहती है वीडियो या फिर इमेज में, इस तरह की भी कोई इफ़ेक्ट नहीं रहनी चाहिए। आप यहाँ थोड़ा मैं जूम करके आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह का एक ब्लॉक ब्लॉक जैसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की इफ़ेक्ट भी नहीं रहनी चाहिए। ऐसी इफ़ेक्ट रहेगी तो भी आपका इमेज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए पिक्सेलेशन करके बताया हुआ है इन लोगों ने। पिक्सेलेशन मतलब इमेज में देखिए यहाँ पे पिक्सल दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे जूम करके वापस आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल पिक्सल दिख रहे हैं, तो ऐसे पिक्सल भी आपकी इमेज में नहीं दिखने चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं पोस्टराइज और बैंडिंग। एक इमेज पोस्टराइज करके या फिर ड्राई ब्रश करके एक फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर आता है, बस वही चीज़ यहाँ पे मतलब बताई गई इन लोगों ने कि इस तरह की इफ़ेक्ट भी अगर रहेगी तो भी वो चीज़ यहाँ पे अप्रूव नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ भी है ना अपने डिज़ाइनिंग वर्क में या फिर फ़ोटोज़ में यूज़ नहीं करनी है। ये सारी अगर चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पे इमेजेस में यूज़ की है तो आपकी इमेज पास नहीं होगी, अप्रूव नहीं होगी। जब आप फर्स्ट टाइम शटरस्टॉक में अकाउंट खोलोगे और अपलोडिंग का ट्राई करोगे तो यहाँ इस तरह का एक मैसेज बताएगा आपको। यहाँ पे ये हमको ये बता रहा है कि भाई फ़ोटोज़ और इलस्ट्रेशन जो भी आप मतलब अपलोड करने वाले हो, इलस्ट्रेशंस मतलब अपना जो डिज़ाइनिंग वगैरह है ना, वो तो डिज़ाइनिंग वगैरह रहता है आपका, कुछ ग्राफिक्स रहता है आपका खुद का बनाया हुआ, या फिर रेडीमेड जो फ़ोटोज़ रहते हैं कैमरा से कैप्चर किए हुए, वो अगर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं तो यहाँ पे फ़ोटोज़ और इलस्ट्रेशन की जो साइज़ बता रहा है वो कम से कम 4 मेगापिक्सल की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा चलेगी बट उससे कम ये अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, वीडियोज़ अगर हो तो FTPS करके है इनका एक सॉफ्टवेयर है, उनके थ्रू आपको अपलोड करने रहेंगे। और वेक्टर्स मतलब जो इलस्ट्रेटर की फाइल्स वगैरह रहती है, इलस्ट्रेटर्स में जो बनी हुई, उनको वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये जो फाइल है ये कम से कम इलस्ट्रेटर के वर्जन 8 और 10 में बनी होनी चाहिए। इससे कम वाला वर्जन अगर कोई रहेगा इलस्ट्रेटर में जिसके अंदर आपने फ़ाइल बनाई हुई हो तो वो यहाँ पे अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पे कंटेंट विद पीपल और प्राइवेट प्रॉपर्टी करके एक ऑप्शन है। इसमें एक्चुअली रहता ये है कि अगर आप कोई फ़ोटो खींच रहे हो और फ़ोटो खींचते वक्त फ़ोटो के अंदर कोई चेहरा आपने अगर लिया है और वो चेहरे के साथ आपको फ़ोटो अगर यहाँ पे अपलोड करनी है तो आपको एक फॉर्म भर के देना होगा, जिसके अंदर वो इमेज में जो भी व्यक्ति उस इमेज में होगा, जिसका चेहरा भी उसमें होगा, उसका नाम डालना होगा आपको और उसकी साइन वहाँ पे एक लेना ज़रूरी होगा। ठीक है, साथ ही आपको एक आईडी प्रूफ भी अटैच करके देना होगा कि आप जो भी मतलब फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किए हो वो उस व्यक्ति के सहमति से आपने यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड की है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी की फ़ोटो है, कोई मॉन्यूमेंट है, कुछ भी कोई बिल्डिंग है, तो अगर वो बिल्डिंग की फ़ोटो अगर आप यहाँ पे अपलोड करते हो तो उसका जो मालिक है
उससे परमिशन आपने ली है, ऐसा करके यहाँ पे एक फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा, तभी आप वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, नेचर की फ़ोटोज़ अगर रहेगी तो वो आप डायरेक्टली ऐसे भी अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डिज़ाइनिंग आपको अपलोड करनी है तो डिज़ाइनिंग में भी कोई इशू नहीं आता है, बट डिज़ाइन के अंदर अगर आपने कहीं और से कोई फ्लावर या फिर ऑब्जेक्ट लेके डाला है और शटरस्टॉक पे वो चीज़ डिटेक्ट हो गई है तो वो भी आपकी तभी अप्रूव होगी जब वो फ्लावर का जो मेन डिज़ाइनर, मेन जो आर्टिस्ट होगा जिसने वो फ्लावर क्रिएट किया है, उसकी परमिशन आपके पास रहेगी। तो वहाँ पे उसका जो भी फ्लावर जिसने भी बनाया है उसका साइन, सिग्नेचर, आईडी कार्ड ये सब आपको लगेगा। उसके बाद ही वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर पाओगे आप, और वो सक्सेसफुली मतलब वहाँ पे शो करेगी, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देगा। और यहाँ पे वापस नीचे कुछ रीज़न बताए हुए हैं, फोकस, एक्सपोजर, पिक्सलेशन और ट्रेडमार्क्स। अगर फोकस बराबर नहीं है, अगर कोई फ़ोटो आप खींच रहे हो समझ लीजिए, और यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्ट है आपका उसके ऊपर फोकस नहीं है और दूसरी चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो रही है तो भी यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप जो भी फ़ोटो शटरस्टॉक में जो भी इमेजेस देखोगे ना वो एकदम नेचुरल और डिसेंट रहती है, वहाँ पे एक्सपोजर का बहुत ध्यान रखा जाता है। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क और ऐसी फ़ोटोज़ यहाँ पे नहीं चलती, वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरा जो पार्ट है पिक्सलेशन, अगर आपकी इमेज बहुत पिक्सलेट हो रही है, उसके अंदर बहुत मतलब लो क्वालिटी इमेज है तो वो भी यहाँ पे अप्रूव नहीं होगी। अगर आप ऐसी कोई इमेज डाल रहे हो जो किसी कंपनी ने ट्रेडमार्क करके रखा हुआ है तो वो भी इमेज आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हो, वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स आएगा, फिर आपको इसको गॉट इट कर देना है और यहाँ से फिर आप एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल की जो भी इमेजेस रहेगी वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी फाइल जहाँ से भी आपने रखी होगी डेस्कटॉप पे वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से हमें 4 फाइल यहाँ से अपलोड करके देखेंगे। ये 4 साड़ी की डिज़ाइन है मेरे पास बनी हुई, और इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक नया मैसेज आया है कि ऐड डिटेल्स एंड सबमिट योर वर्क फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे हमको जो भी इमेज डाली है उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी रहती है, और वो डिटेल डालोगे आप तो यहाँ पे मतलब आपका वर्क शो करने में इजी रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे एंटर डिटेल डिस्क्रिप्शन, चारों फाइल्स इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। चारों फाइल सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको, अगर आपकी देखिए आपके फ़ोटोज़ है नहीं, आपके है डिज़ाइंस, मीन्स आपका किया हुआ वर्क है, तो आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ की जगह पे इलस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कमर्शियल पे आपको क्लिक रखना है। ठीक है, एडिटोरियल नहीं है, मतलब आपकी इमेज जो है कोई भी लेके एडिट करके उसको यूज़ नहीं करने वाला है। ये हमने जो डिज़ाइन बनाई है वो एज इट इज़ यूज़ के लिए है कि आप इसको डाउनलोड करो और प्रिंट करो। तो यहाँ पे हम कमर्शियल पे रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे डिजिटल साड़ी डिज़ाइंस। और प्रिंटिंग, इस तरह का कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। 200 लेटर्स तक आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड टेक्सचर्स, और दूसरी कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शनल है, लोकेशन अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देना है आपको। फिर यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी है। यहाँ पे अगर आपका कोई कंटेंट मैच्योर है मीन्स तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ इसको भी छोड़ देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं रिलीज़ पे। तो यहाँ पे अगर आपने, मैंने जैसे पहले बोला है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी मॉडल का इसमें चेहरा यूज़ किया है तो उनके लिए जो फॉर्म भरना रहता है वो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू रिलीज़ के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर डाउनलोड रिलीज़ फॉर्म, यहाँ पे रिलीज़ फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ आपको यहाँ से पूरी करनी है जो आप यहाँ से कर पाओगे। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे कीवर्ड अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखने हैं तो आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फाइंड मोर कीवर्ड्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हो उनसे रिलेटेड सिमिलर इमेज यहाँ पे हमको सर्च करनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ साड़ी। ठीक है, साड़ी डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ सिलेक्ट की है। फिर हम यहाँ से कम 3 इमेजेस को आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे एक मेरी इमेजेस भी ये सब बता रही है, तो मैं ऐसे 3 इमेजेस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सब के सब ऑटोमेटिकली जो कीवर्ड्स है वो आ चुके हैं। फिर आपको यहाँ से ऐड ऑल कर देना है।
तो 30 कीवर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। फिर इसके अंदर जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आप ऐड कर सकते हो इस तरह से। साड़ी बैकग्राउंड है, फ्लोरल बैकग्राउंड, ज्योमेट्रिक बैकग्राउंड, वुमन वेयर, पैटर्न, साड़ी, डिजिटल प्रिंट, साड़ीज़, इस तरह से आपको टोटल कीवर्ड्स यहाँ पे लगा देने हैं। और इनको चाहे कॉपी करके भी आप कहीं पे रख सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे अटैच हो गए सारे कीवर्ड तो आपको अटैच टू सिलेक्टेड फॉर ऐसा करके लिख देना है। फिर आपका कंटेंट सबमिट कर देना है। यहाँ पे इस तरह का एक मैसेज बताएगा, ग्रेट जॉब ऑन योर फर्स्ट सबमिशन। और बस यहाँ पे आपका सबमिशन अभी हो चुका है। यहाँ पे पेंडिंग में देखिए 4 बता रहा है। अभी ये वर्क मेरा पेंडिंग है, रिव्यू हो जाएगा, उसके बाद जो भी अपलोड होगा तो मेरे पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस फाइल अपलोडिंग का, और किन किन वजह से ये सब रिजेक्ट होता है, आपकी इमेजेस वगैरह रिजेक्ट होती है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।